क्षेत्र में तो कहीं कोई लड़की बाहर से आके साइकिल के हाथ में चलाती थी तो कई किस्म के छिट्टा कसा जाता था, बोल बोले जाते थे, कई किस्म के लोग अफवाह करते थे। लेकिन सारा भ्रांतियां खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने। और आज तो भाई हमारे जैसे व्यक्ति को बड़ी खुशी होती थी। तन ढकने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उसके पास कपड़े नहीं रहता था। नीतीश जी ने कहा कि हम 2 काम करेंगे। उन्होंने बालिका पोशाक योजना का शुरुआत किया। अब और अपने साथियों की तरफ से मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, क्रांतिकारी वंदन करता हूँ। 2 दिन पहले उन्होंने अनिल जी के माध्यम से मुझे सूचना दी कि हम 17 तारीख को डेट मुकर्रर किया। हमने कहा कि हम पार्टी के कई कार्यक्रम में 17 तारीख को बिजी हैं। यदि संभव है तारीख को एक्सटेंशन करने का, आगे बढ़ाने का, तो देख लीजिए, हम उसमें हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने आज 19 तारीख को डेट मुकर्रर किए तो मैंने कहा हम जरूर आएंगे। हम आए तो बड़ी मुझे खुशी हुई। हालांकि छोटा ही समारोह है लेकिन गागर में सागर है। बहुत ऊंचा दृष्टिकोण है, उत्साह है, लगन है कुछ करने का। और लगन क्यों नहीं होगा जब रवि रंजन जी इनके साथ है, तो सूखा हुआ लकड़ी में भी हरियाली ला देते हैं। जो आदमी स्थिर है उनको भी चला देते हैं। तो मैं तो इनको कहेंगे कि आप रवि रंजन जी को पकड़े रहिएगा। हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी हैं, बहुत कम समय मिलेगा। जो भी समय मिलेगा तो हम लोग जरूर आते रहेंगे। हम लोग के साथ मंच पर अनूप पटेल जी हैं, अक्षय लाल चौधरी जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, मुमताज वारसी जी हैं, संजय यादव जो हम लोग के साथ चल करके आए हैं जगदीशपुर से, वीरेंद्र शाह चितौरा बाजार के रहने वाले हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वो भी हम लोग के साथ हैं। विकास बाबा है, नगर पीरो के रहने वाले हैं। प्रभात तिवारी जी हैं, नगर पीरो का। और सबसे मुझे खुशी इस बात की है कि बाबा भी आए हैं और उनके शिष्यों लोगों ने बड़ा बढ़िया प्रवचन किए, अपना बात सुनाए। और 18 के चंदन जी आया और चंदन जी एक लोकप्रिय पत्रकार है। लंबे समय से हम लोग के साथ उनका सामाजिक रिश्ता, राजनीतिक रिश्ता है। वो भी इस कार्यक्रम में आया है। तो हम सब लोगों को अपने तरफ से मंच पर विराजमान है कलाकार लोग हैं जो अपना कला का प्रदर्शन भी करेंगे। उन लोग को भी मैं इस स्कूल के जितने कर्मचारी हैं, शिक्षक है, शिक्षिका है, मैं अपने तरफ से सभी लोगों को जो इस समारोह में शामिल हैं मैं क्रांतिकारी वंदन करता हूं। मैं साथी लोगों को आग्रह करेंगे कि जो लड़कों का अभिभावक है, बच्चा और बच्चियों के अभिभावक है, छात्र छात्राओं का अभिभावक है, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं। पूरे बिहार में सरकारी भी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय की क्षमता उतना नहीं है कि सभी बच्चों को पढ़ाया जा सके, व्यवस्था किया जा सके। इसलिए बिहार सरकार ने
प्राइवेट स्कूल को भी प्रस्वीकृति दिया है, कानूनी तौर पर पढ़ाने का कानून बनाया है, अधिकार देता है कि हमसे जो बच जाते हैं आप जरूर पढ़ाइए। और मैं समझता हूं शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चामूल परिवर्तन हुआ है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। यहाँ पत्रकार महोदय हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि एक सरकार थी जिस सरकार का मैं नाम लेना नहीं चाहता। उस जमाने में जहां स्कूल है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो स्कूल नहीं, झोपड़ी में पढ़ाई होता था, जाने का पगडंडी नहीं, एक शिक्षक पर 8 क्लास तक का पढ़ाई होता था, 12 बजे लेट नहीं, 4 बजे भेंट नहीं, यह शिक्षा का हालत था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं माननीय नीतीश कुमार जी का। और नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ा काम किया। एक तो काम किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़की 9 तक 10 तक पढ़ करके छोड़ देती थी, आगे की पढ़ाई के लिए गार्जियन के पास पैसा नहीं, या स्कूल या कॉलेज नजदीक में नहीं था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी रहने वाली लड़की 10+2 तक पढ़ाई करेगी। इसके लिए उन्होंने पूरे बिहार के 8,500 पंचायत में अवस्थित विद्यालय को 10+2 में तब्दील कर दिया, ताकि सब जगह पर 10+2 कर दिया जाएगा कि लड़की कम से कम IIT तक का पढ़ाई पढ़ ले, ताकि सरकारी नौकरी में अपना अपील कर सके, फार्म भर सके, दरखास्त दे सके। ये काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। दूसरा काम उन्होंने किया कि गरीब की बेटी थोड़ा सा भी सियान होती थी, 3रा में, 4था में, 5वां में पढ़ने के बाद जब 9th ऊपर जाती थी तो तन ढकने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उसके पास कपड़े नहीं रहता था। नीतीश जी ने कहा कि हम 2 काम करेंगे। उन्होंने बालिका पोशाक योजना का शुरुआत किया। अब बेटी पढ़ने जाएगी तो उसके लिए मुफ्त में सरकार के तरफ से पोशाक की व्यवस्था किया गया, और लंबा दूरी जाने के लिए बालिका साइकिल योजना का भी शुरुआत किया। देश का पहला बिहार आज ऐसा है जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल, कभी देता था कि दिल्ली वगैरह पटना में कभी कभी 1-2 लड़की जब साइकिल चला करके जाती थी दिखाई देता था। ग्रामीण क्षेत्र में तो कहीं कोई लड़की बाहर से आके साइकिल देहात में चलाती थी तो कई किस्म के छिट्टा कसा जाता था, बोल बोले जाते थे, कई किस्म के लोग अफवाह करते थे, 12 बजे लेट नहीं, 4 बजे भेंट नहीं, यह शिक्षा का हालत था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं माननीय नीतीश कुमार जी का। और नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ा काम किया। एक तो काम किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़की 9 तक 10 तक पढ़ करके छोड़ देती थी, आगे की पढ़ाई के लिए गार्जियन के पास पैसा नहीं, या स्कूल या कॉलेज नजदीक में नहीं था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी रहने वाली लड़की 10+2 तक पढ़ाई करेगी। इसके लिए उन्होंने पूरे बिहार के 8,500 पंचायत में अवस्थित विद्यालय को 10+2 में तब्दील कर दिया, ताकि सब जगह पर 10+2 कर दिया जाएगा कि लड़की कम से कम IIT तक का पढ़ाई पढ़ ले, ताकि सरकारी नौकरी में अपना अपील कर सके, फार्म भर सके, दरखास्त दे सके। ये काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। दूसरा काम उन्होंने किया कि गरीब की बेटी थोड़ा सा भी सियान होती थी, 3रा में, 4था में, 5वां में पढ़ने के बाद जब 9th ऊपर जाती थी तो तन ढकने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उसके पास कपड़े नहीं रहता था। नीतीश जी ने कहा कि हम 2 काम करेंगे।
उन्होंने बालिका पोशाक योजना का शुरुआत किया। अब बेटी पढ़ने जाएगी उसके लिए मुफ्त में सरकार के तरफ से पोशाक की व्यवस्था किया गया और लंबा दूरी जाने के लिए बालिका साइकिल योजना का भी शुरुआत किया। देश का पहला बिहार आज ऐसा है जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल, कभी देता था दिल्ली वगैरह पटना में कभी कभी एक आध दो लड़की जब साइकिल चला करके जाती थी दिखाई देता था। ग्रामीण क्षेत्र में तो कहीं कोई लड़की बाहर से आके साइकिल के हाथ में चलाती थी तो कई किस्म के छिट्टा कसा जाता था, बोल बोले जाते थे, कई किस्म के लोग अफवाह करते थे। लेकिन सारा भ्रांतियां खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने। और आज तो भाई हमारे जैसे व्यक्ति को बड़ी खुशी होती है कि 9th क्लास का छुट्टी होता, 10th क्लास का छुट्टी होता, अब रोड पर खड़ा हो जाइए और एक ड्रेस में साइकिल से सैकड़ों लड़कियां साइकिल से रोड पर मार्च करती है, जाती है घर, तो हमको लगता है कि दिल्ली है कि पीरो है पता ही नहीं चलता है, इतना परिवर्तन हुआ। इस क्षेत्र में तो परिवर्तन हुआ है। और उतना ही नहीं कहा कि अब जो लड़की मैट्रिक पास करेगी आगे की पढ़ाई के लिए हम पैसा देंगे, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। तो लड़की के क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाने के दिशा में सरकार ने बड़ी उपलब्धि किया है। और मैं आपको बताऊं बिहार सरकार का बजट है 2,78,725.725 करोड़, लाखों करोड़ में बिहार सरकार का बजट है। और शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा हो रहा है 52,39,30 करोड़। कितना राशि खर्च किया जा रहा है सिर्फ शिक्षा पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी विद्यालय बिना भवन के नहीं रहेगा, कोई भी विद्यालय बिना शिक्षक के नहीं रहेगा, कोई भी विद्यालय बिना शिक्षा जो कंप्यूटर शिक्षा